दल का गठन हो रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को समाजवादी बताना था। इनके पास कोई समाजवादी नेता नहीं था। बंबई में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, इन्हें समाजवादी चिंतक चाहिए था, समाजवादी नेता कोई इनके पास नहीं था, तो इन्होंने जेपी की ही तस्वीर लगा करके पूरे देश और दुनिया में ये बताया कि यही हमारे समाजवादी नेता, इनके रास्ते पर हम चलेंगे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, क्योंकि हमारे ये चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब, इन्हें भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर, भारतीय जनता पार्टी का कब गठन हुआ था, किस सिद्धांत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली थी, क्योंकि ये दूसरे दल के हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत दुखी हैं। वो चाहते हैं कब ये हटें, लेकिन कुछ रास्ते कभी कभी नहीं बनते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन होना था, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जिनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगी हैं, इन्हीं में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने अपने आप को समाजवादी साबित करने के लिए जेपी जयप्रकाश जी की तस्वीर लगाई थी। शायद ये चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब नहीं जानते हैं। और दूसरा, रिवर फ्रंट, जिस इलाके में हम लोग आए हैं, कुछ चीजें न बनी होती तो बाढ़ आती है, पानी भराव होता है, क्योंकि ये हिस्सा निचला होगा, पानी बह करके यहाँ आ जाता है, बहुत सारे हजार लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। रिवर फ्रंट बनाया इसलिए था, न केवल हम रिवर को स्ट्रीमलाइन कर लें और रिवर को एक बांध दें, नदी को बांध दें, बाढ़ से नियंत्रण कर लें और एक स्थान बन जाए जहां पर लोग आ जा सकें, घूम सकें और पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी चीज बन जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री को कोई पर्यावरण से लेना देना नहीं है, उन्हें पर्यावरण की कोई चिंता नहीं है। इसीलिए क्या कह रहे थे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, उसने हवा खराब कर दी है, हवा गंदी है। सच्चाई ये है, दिल्ली की हवा खराब नहीं है, दिल्ली और लखनऊ दोनों की हवा खराब है। और AQI को क्या जाने ये, जो एग्जिट को नहीं जानते हैं, और एग्जिट को इसलिए नहीं जानते क्योंकि उन्हें एग्जिट होना है। तो रिवर फ्रंट अपने आप में नदी साफ रखने की व्यवस्था थी कि कोई भी नाला उसमें न जुड़े। यही व्यवस्था अगर गंगा में होगी, अन्य नदियों में होगी, तो नदी साफ शहरों में बहेगी। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि 2017 से पहले उपद्रव प्रदेश था, जब से उनकी सरकार आई उत्तम प्रदेश बना है। ये तो आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे 2017 से पहले के हैं, और कभी समाजवादियों ने नहीं लगाया। समाजवादियों ने तो बचाया है एक बार को। ये हम स्वीकार करते हैं, गलती है समाजवादियों की कि सहानुभूति रखते हैं कभी कभी, लेकिन सच्चाई ये है, उपद्रव, लोगों में झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान करना, आगजनी कराना, नफरत फैलाना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। ये मुख्यमंत्री जी पे धाराएं थीं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के पूजनीय शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं, और पूजनीय शंकराचार्य यहां तक कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में गुंडई भाषा अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो यही हमारे चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब हैं। SIR को लेकर के कल आप लोग जा रहे हैं चुनाव आयोग, एक डेलीगेशन जाएगा विधायकों का, जो मिलेगा जाके फॉर्म 7 को लेकर के, और अज्ञात लोगों की तरफ से जो वोट कटवाए जा रहे हैं। ये अज्ञात लोग कौन हैं? ये अज्ञात लोग वही हैं जो अनरजिस्टर्ड संगीत साथियों से मिले हुए लोग हैं। शंकराचार्य जी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया उन्होंने, कहा कि जो लोग पहले शंकराचार्यों पर लाठी चलवाते थे वो आज राम की बात करते हैं। ये किसने कहा? मुख्यमंत्री ने। फिर मैं कह रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री बिष्ट जी कुछ नहीं जानते। उस समय वो पूजनीय शंकराचार्य नहीं थे, और वो भी किसी गलत परिस्थितियों की वजह से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के तांडव की वजह से, उस समय जो लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के लिए घटना हुई थी, लेकिन उस घटना के बाद अगर कोई गलती हुई थी तो पूजनीय शंकराचार्य जी से हम लोगों ने क्षमा मांग ली थी और गलती स्वीकार कर ली थी। पूजनीय शंकराचार्य जी का रथ इन्होंने धक्का मारा, गंगा में स्नान नहीं करने दिया। सोचिए, ये पौराणिक व्यवस्था जो थी, पौराणिक हमारे जो कार्यक्रम थे,
जो हमारी आध्यात्म की त्रिवेणी है, धर्म को लेकर के बहुत आयोजन होते हैं, जिस त्रिवेणी पर हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान है, वहां पर अगर किसी को अपमानित करने का किसी ने काम किया है तो यही बिना डिग्री के योगी जी ने एक हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान किया है। और मैं ही नहीं, इस देश के पूरे सनातनी और पूरे पीडीए के लोग पूजनीय शंकराचार्य का जिन्होंने अपमान किया है, उनको वोट के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अधिकारों से सबक सिखाने का काम करेंगे। मणिका घाट को लेकर के भी उन्होंने एक सवाल किया है, कहा कि जो मणिका घाट का वो विकास कर रहे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी उसका विरोध कर रही है। ऐसा है, चीफ मिनिस्टर बिरसा साहब उठ तो जाते हैं लेकिन होश में नहीं रहते हैं। उनसे गलती हुई है कि मणिकर्णिका घाट उन्होंने तोड़ दिया। पूरे देश के पाल समाज के लोग और सनातन समाज के लोग इनसे नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने केवल मणिकर्णिका घाट नहीं बल्कि माता अहिल्याबाई जी का वहां पर मूर्ति लगी थी, उस मूर्ति को उन्होंने तोड़ा है। केवल मूर्ति नहीं तोड़ी, 100 मंदिर तोड़े हैं इन्होंने। 100 मंदिर के साथ साथ नरेश, जो हमारे नेपाल नरेश हैं, उन्होंने एक घंटा दिया था, वो भी चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब ने चोरी करवा दिया। सर, कल जैसा कि आपने बयान दिया कि बहुजन समाज के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, तो क्या सर कुछ लोग आंकड़ा लगा रहे हैं कि सपा और बसपा का गठबंधन भी हो? नहीं, वो आप, क्योंकि हमारे जो उस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और हमारे पीलीभीत के नेता या अन्य नेताओं ने, फूल बाबू, जिन्होंने ज्वाइन की, तो कई जगह वो गलती से कुछ कह गए। तो उस बात को मैं कहना चाहता था कि वो बहुजन समाज कहना चाहते थे, क्योंकि बहुत दिनों से उनके चीजें कुछ रटी हुई थी, तो इसलिए कुछ और निकल जा रहा था। इसलिए मैंने कहा कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है, और एक समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम लोहिया मिलकर के काम करना चाहते थे। नेताजी ने भी मिलकर के माननीय काशीराम जी के साथ काम किया, लेकिन अब इधर कुछ मामला अलग